Hello everybody, how are you all? So welcome once again to your own channel Krishna Singhdeo. Students, आज हम यहाँ मिल रहे हैं क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए एंड क्लास 10 के वो स्टूडेंट जिनका एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है कमर्शियल स्टडीज। कमर्शियल स्टडी का हम लोग फर्स्ट चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है एज पर द न्यू पैटर्न ऑफ आईएससी बोर्ड आपके पास 16 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है इस न्यू पेपर पैटर्न का। 16 मार्क्स का एक तरीके से समझ लिए बोनस मिल गया है आपको। तो ये 16 मार्क्स आपको पूरे हासिल करना है, इसमें से कुछ भी नहीं जाना चाहिए एंड हमारा एम रहेगा कि हम यहाँ पर जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं प्रैक्टिस कर ले। तो जैसा आपको वादा किया था, आपको हेल्प करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। कमर्शियल स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल एप्लीकेशन के सब्जेक्ट में मैं आपको जितनी हेल्प हो सकती है एक्सटेंड करूंगी। एंड अगर आप हमारे पेड कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं तो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज आपको डाउनलोड करिए एंड वहां से हमारे पेड कोर्सेज परचेज करिए, जहां पर आपको घर पर बैठे हुए सीखने के लिए मिलेगा एट वेरी रीजनेबल प्राइस, वेरी अफोर्डेबल प्राइस में आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स अलॉन्ग विद राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट एंड मल्टीपल चॉइस सब कुछ मिलने वाला है। और जो बच्चे हम लोगों से यहाँ पर यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं उनको भी काफी कुछ मिलेगा, तो सबके लिए कुछ ना कुछ है। चलिए आज का काम स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। तो आज मैं यहाँ पर आपके साथ दो टेस्ट शेयर करने वाली हूँ। एक टेस्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, सेकंड भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हमारे कमर्शियल एप्लीकेशन में एप्लीकेबल है, तो हम उन क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे क्योंकि कमर्शियल एप्लीकेशन में स्टेक होल्डर एनालिसिस, शेयर होल्डर एनालिसिस भी है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि कमर्शियल स्टडीज में नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहाँ देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द इंटरनल स्टेक होल्डर। तो एक बार जल्दी से अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम इंटरनल स्टेक होल्डर की बात करें तो शेयर होल्डर्स आर देयर, एम्प्लॉइज आर देयर, ओनर्स आर देयर, मैनेजर्स आर देयर, दीज आर द इंटरनल स्टेक होल्डर। एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर की बात करें तो क्रेडिटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, गवर्नमेंट है एंड एनी लेंडर ऑफ मनी है। ये सारे होते हैं हमारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। यहां पर देखिए हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, कौन नहीं है इंटरनल स्टेक होल्डर? एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर तो इंटरनल स्टेक होल्डर होते हैं, दिस इज नॉट द आंसर, तो इसको क्रॉस कर देते हैं। शेयर होल्डर वो भी इंटरनल है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जरूर बाहर वाले होते हैं, तो दिस कैन बी द आंसर। एंड एम्प्लॉयज, तो यस हमारा आंसर निकल आए क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आर नॉट इंटरनल स्टेक होल्डर, वो तो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर थे। क्वेश्चन नंबर 2 सिलेबस में नहीं है, मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए हम उसको नहीं देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ एंड वेजेस होना चाहिए था। एंड वेजेस सैलरीज इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ, किसकी एक्सपेक्टेशन है कि उनको फेयर रेम्यूनरेशन मिले, वेजेस एंड सैलरी मिले। वेरी क्लियरली वेजेस एंड सैलरी वर्ड जैसे ही हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में आता है एम्प्लॉय। स्टेक होल्डर्स नहीं, स्टेक होल्डर में तो सारे स्टेक होल्डर आते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, उसको नहीं ले सकते। शेयर होल्डर को तो सैलरी एंड वेजेस मिलती ही नहीं है। क्रेडिटर को इंटरेस्ट मिलता है, तो बचा एक ही पॉइंट विच इज एम्प्लॉइज। तो ये जो मैं टेक्निक फॉलो कर रही हूँ, देखिए स्टूडेंट आपको ये टेक्निक भी फॉलो करनी है, दैट व्हेनेवर यू आर राइटिंग डाउन और एमसीक्यूज के आंसर्स को लिख रहे हैं तो हो सकता है कि कभी कभी आपको एमसीक्यू का आंसर समझ में ना आए एक बार पढ़ के। इन दैट केस व्हाट आर यू गोइंग टू डू? एलिमिनेशन टेक्निक, मतलब जो आंसर नहीं हो सकता उसे क्रॉस लगा दीजिए, फिर आपके पास सही आंसर बच जाएगा। हो सकता है 2 सही आंसर हो, फिर उन 2 सही आंसर में से भी प्रॉपरली सोचिए और फिर टिक करिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही हो जाएगा, इसमें तो हम लोग क्या क्या मेथड होते हैं, बड़े फनी से नाम बच्चे यूज करते हैं, इनपिन, सेप्टिपिन और पता नहीं क्या क्या नाम बोलते हैं, आप सब नामों से ज्यादा फेमिलियर होंगे। ऐसा करके आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, ऐसा नहीं करना, थोड़ा लॉजिक लगाइए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर आपको आएंगे। एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप आसानी से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए एग्जाम में विदाउट लूजिंग इवन अ सिंगल मार्क्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ डैश इज सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब एक्सटर्नल भी होता है, तो जो वर्ड हमारी बुक में यूज किया गया है इसी को मैंने कट करके लिख दिया, एक्सटर्नल। डैश इज एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, तो इंप्लॉइज तो एक्सटर्नल नहीं होते, वो तो इंटरनल होते हैं। गवर्नमेंट एक्सटर्नल होता है, शेयर होल्डर भी इंटरनल है एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी इंटरनल है। तो आपका जो सही आंसर है वो है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट इज द आंसर विच इज एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेक होल्डर एक्सपेक्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज? कौन ऐसी है जो चाहते हैं कि स्केर्स रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज करें? क्या वो शेयर होल्डर है, क्या वो एम्प्लॉइज है, चाहे वो गवर्नमेंट है या क्रेडिटर है?
सो ऑब्वियसली गवर्नमेंट चाहती है कि स्केर्स रिसोर्सेज का ठीक से इस्तेमाल किया जाए, बिकॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गवर्नमेंट चाहती है. सो शेयर होल्डर्स नहीं है, एम्प्लॉइज नहीं है एंड क्रेडिटर्स भी नहीं है. दिस इज गवर्नमेंट विच वांट्स द स्टेक होल्डर्स टू यूज द स्केर्स रिसोर्सेज, स्टेक होल्डर नहीं, ऑर्गेनाइजेशन टू यूज द स्केर्स रिसोर्सेज प्रॉपर्ली. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द क्रेडिटर. क्रेडिटर की एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है. दे आर इंटरनल स्टेक होल्डर, नो दे आर नॉट इंटरनल, दे आर एक्सटर्नल. दे गिव लोन, यस दे गिव लोन. Then they do not share profit, obviously they do not share profit. They are not the members of company, yes ये भी सही है. तो एक ही आंसर बना. यहाँ पर इसको एक्चुअली क्रॉस करना चाहिए था मुझे और इसको करना चाहिए फैक्टिक. दे आर इंटरनल स्टेक होल्डर, नॉट ट्रू पूछा है ना, तो दिस इज नॉट ट्रू. दे आर नॉट इंटरनल स्टेक होल्डर, दे आर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों जल्दी से. रिस्क बॉर्न बाय डैश इज मोर देन रिस्क बॉर्न बाय डैश. तो गवर्नमेंट की स्टेक होल्डर से ज्यादा है, गवर्नमेंट तो खुद ही स्टेक होल्डर है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है. शेयर होल्डर की रिस्क इज मोर देन कस्टमर, हाँ ये सही आंसर लग रहा है. कस्टमर की रिस्क इज मोर देन क्रेडिटर, नो. क्रेडिटर की रिस्क इज मोर देन शेयर होल्डर, नो. मैक्सिमम रिस्क बेयर जो करते हैं वो होते हैं शेयर होल्डर, तो उनकी रिस्क जो है वो ज्यादा होती है किसी भी और दूसरे शेयर होल्डर, किसी भी और दूसरे स्टेक होल्डर से. Next question is question number 8. That receive dividend from company. Government no, creditors no, employees no, shareholder. Shareholder को dividend मिलता है कंपनी से, उनका जो share of profit होता है उसे हम बोलते हैं dividend. Dash supplies, dealers support business organization from. Suppliers and dealers, suppliers and dealers support business organization from dash. Inside no, outside yes, they are outside, external stakeholder. None of the above and ये दोनों आंसर नहीं है. They are external stakeholder, external या फिर जिसे हम बोलेंगे outside support provide करते हैं. Dash safety of 10th question, safety of loans given इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ. जिसने लोन दिया होगा उसकी एक्सपेक्टेशन होगी, तो क्रेडिटर ही वो लोग होते हैं जिन्होंने लोन दिया. गवर्नमेंट लोन नहीं देती, शेयर होल्डर लोन नहीं देती, एम्प्लॉइज लोन नहीं देती. वेरी इजी. नेक्स्ट वन इज, ये तो खत्म ही हो गया. चलिए तो 10 ही क्वेश्चन थे इस टेस्ट में, लेकिन जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम एक नहीं 2 टेस्ट करेंगे. देखिए मैं आपको यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट देने में कोई भी कंजूसी नहीं करती हूँ, जितना मेरे पास है दिल खोल के देती हूँ, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते हैं मेरे साथ. Many of you come here watch the channel but you do not subscribe and वीडियो को लाइक एंड शेयर करने में भी कंजूसी करते हैं. तो प्लीज ये कंजूसी करना छोड़ दीजिए, अपनी टीचर की तरह बन जाइए. जैसे मैं दिल खोल के आपके साथ शेयर कर रही हूँ, प्लीज आप भी दिल खोल के लाइक करिए, क्योंकि आपका एप्रिसिएशन से ही यहाँ पर हमको आने के लिए मोटिवेशन मिलता है. चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेकंड टेस्ट. हो सकता है कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड हो, लेकिन यहाँ पर और एडिशनल क्वेश्चन भी मिलेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड टू योर पोर्शन, तो इसको हम छोड़ देंगे. अब देखेंगे स्टेक होल्डर शेयर प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. यस, जो क्रेडिटर्स होते हैं उनको इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड शेयर होल्डर को मिलता है, वेजेस एम्प्लॉइज को मिलती है. तो सारे के सारे इज द आंसर. दो दिस आंसर लास्ट वन, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर. मार्केट ओरिएंटेशन हमको नहीं पढ़ना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनल स्टेक होल्डर. कॉम्पिटिटर्स नो, सप्लायर्स नो, एम्प्लॉयर्स यस. एम्प्लॉयर्स इज द करेक्ट आंसर, दे आर इंटरनल स्टेक होल्डर. डैश स्टेक होल्डर्स हैव फ्रीक्वेंट एंड क्लोजर इंटरैक्शन विद द एंटरप्राइज देन डैश स्टेक होल्डर. सो प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी का मतलब यहाँ पे इंटरनल, तो इंटरनल स्टेक होल्डर हैव फ्रीक्वेंट एंड क्लोजर इंटरैक्शन देन द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर. सो इसको हम अगर इंटरनल बोले और इसको एक्सटर्नल बोले, सो दिस प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड एक्सटर्नल नो. इंटरनल स्टेक होल्डर यहाँ पर ये, दिस इज द आंसर. देन इसके बाद देखते हैं डैश guide and control the working of organization. Board of directors guide and control the working of an organization, especially if it is company. Anyone who has a financial interest in the commercial organization is shareholder, stakeholder, debenture. No, they are financial interest in the organization, they will be called shareholder. Actually डिबेंचर होल्डर भी हो सकते थे, लेकिन डिबेंचर होल्डर एंड स्टेक होल्डर दोनों, शेयर होल्डर दोनों का कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता है शेयर होल्डर शुड बी द आंसर. एक्चुअली तो डिबेंचर होल्डर भी हो सकता है. स्टे एंड दिस ना यहाँ पर आंसर हम लिखते हैं ऑल ऑफ दिस, बिकॉज शेयर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर दोनों ही स्टेक होल्डर है. सो वी विल टेक दिस ऑल ऑफ दिस. Next is creditor, government and society
society are obviously their external stakeholder. Then shareholders protect their interest through political power, voting, economic power, both. No, voting power is the correct answer. Then what is prepared to depict the diverse group of shareholder? ये हम नहीं पढ़ेंगे because ये shareholder analysis का part है. The stake of dash in the enterprises is provide physical and mental effort. So employees physical and mental effort लगाते हैं. Then which of the following is an exception or expectation of board of director? ये भी हमको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक्सपेक्टेशन नहीं पढ़नी थी. सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ मॉर्गेज ऑफ एसेट और पर्सनल गारंटी बाय द ओनर ऑफ एंटरप्राइज इज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑब्वियसली द क्रेडिटर्स वांट सिक्योरिटी ऑफ देयर लोन व्हिच इज गिवन. Fair trade practice regarding the price, quality and service is an expectation of. Fair trade practice actually a competitor है, but again this is not there in the portion. Then which of the following is not participate actively in the management and working of an organization? Managers तो work करते हैं actively, general public नहीं करती है, employers भी करते हैं. All of this no, these are not the answer. Answer is this. So बच्चों हम लोगों ने सेकेंड टेस्ट भी कंप्लीट कर लिया. देखिए कितने कम समय को इन्वेस्ट करके आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के दो टेस्ट कर लिए. एक आधी क्वेश्चन रिपीटेड था लेकिन आपने लगभग 25 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट कर लिए. तो यहाँ पर आपने जितना टाइम इन्वेस्ट किया उसका रिटर्न आपको बहुत अच्छे से मिल रहा है और इसी तरीके से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते रहने हैं. एंड हम मिलेंगे फिर किसी नए चैप्टर के साथ. तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड यस सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए बाय.